नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द मैजिक से निकले एक ऐसे पावरफुल आइडिया को सिर्फ 5 मिनट में समझने वाले हैं जो सच कहूं तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। कभी कभी सुबह उठते हुए ऐसा लगता है ना कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। वही जिंदगी, वही पुरानी परेशानियां। और फिर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, यार कुछ बदलेगा भी या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब द मैजिक की बस एक लाइन में छिपा हुआ है। किताब कहती है, जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हम उसे देखने का अपना तरीका नहीं बदलते। मतलब बाहर कुछ बदलने से पहले बदलाव अंदर से शुरू करना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नजरिया बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो किताब के हिसाब से इसकी वजह है एक बहुत बड़ी गलती। एक ऐसी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं और जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले मेरी जिंदगी बदलेगी फिर मैं खुश होऊंगा, है ना? लेकिन किताब कहती है कि यही सोच, यही सबसे बड़ी रुकावट है। असल में ये पूरा इक्वेशन ही उल्टा काम करता है। सच तो यह है कि पहले हमें अंदर से बदलना होगा और फिर हमारी बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। ठीक है, तो अगर ये पुरानी सोच गलत है तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर द मैजिक का असली राज सामने आता है। और वो जादू है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड। पर रुकिए, ये सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा अंदर का एहसास है। एक ऐसी फीलिंग जो दिल से निकलती है और धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। पर यह काम कैसे करता है? देखिए, यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं सुनता, वो हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को महसूस करता है। अगर हम अंदर से कमी महसूस करेंगे तो जिंदगी में और कमी आएगी, और अगर हम शुक्रगुजार महसूस करेंगे, अबेंडेंस फील करेंगे, तो जिंदगी हमें और भी ज्यादा देगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो लगातार इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या नहीं है। सैलरी कम है, परिवार में ये दिक्कत है, थकान बहुत है। वो अनजाने में यूनिवर्स से और कमी ही मांग रहा है। वहीं दूसरा इंसान उन चीजों के लिए शुक्रगुजार है जो उसके पास हैं, कि आज सांस चल रही है, कि उसके पास काम है, कि कोई उसे याद करता है। वो यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा है कि वो और पाने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है। नहीं, ये एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, जिसे हमें हर रोज, जी हां, हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। किताब में एक बहुत सीधा सा नियम बताया गया है, शिकायत और शुक्रिया ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। ये एक स्विच की तरह है। जहां शिकायत होती है वहां मैजिक ऑफ हो जाता है, और जहां शुक्रिया होता है वहीं से मैजिक एक्टिव हो जाता है। पर मन में ये सवाल आ सकता है कि इस प्रोसेस पर भरोसा कैसे करें? किताब इसे एक बीज के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाती है। मान लीजिए, कृतज्ञता एक बीज है। अब शक करना या डाउट करना, जानते हैं क्या है? वो उस बीज को बार बार जमीन से खोद कर देखने जैसा है कि वो उग रहा है या नहीं। और ऐसा करने से क्या होगा? बीज कभी नहीं उगेगा। इसीलिए इस प्रोसेस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट करना जरूरी है, खासकर तब जब आपको तुरंत कोई रिजल्ट नजर ना आ रहा हो। यही विश्वास उस बीज को पेड़ बनने का मौका देता है। इसे एक और तरीके से समझिए। यूनिवर्स पहले ऑर्डर नहीं लेता, वो पहले पेमेंट लेता है। और वो पेमेंट क्या है? पेमेंट है कृतज्ञता। मतलब अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही हमें शुक्रगुजार होना पड़ता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? किताब इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी डेली रूटीन बताती है। ये रूटीन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सुबह, दिन और रात। और इसका मकसद सिर्फ एक है, कृतज्ञता को एक आदत बनाना, न कि कोई ऐसा काम जो कभी कभी कर लिया। सुबह की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरे दिन का टोन सेट करती है। बस सुबह उठते ही बिस्तर से निकलने से पहले किसी भी 3 चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करना है। जैसे, मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले पा रहा हूं, या मुझे एक और दिन मिला। और रात की प्रैक्टिस एक लाइफ रीसेट बटन की तरह है। सोने से ठीक पहले पूरे दिन की कोई भी 5 ऐसी बातें याद करनी है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हों। और जानते हैं, बुरे से बुरे दिन में भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जैसे, मैं आज के दिन से बच गया, या मैंने आज कुछ सीखा, या बस इतना कि चलो दिन खत्म हो गया। ये पक्का करता है कि दिन की नेगेटिविटी हमारे साथ अगली सुबह ना जाए। चलिए, अब इस सफर के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरी प्रैक्टिस का असली मकसद क्या है?
देखिए, लक्ष्य सिर्फ कृतज्ञता को करना नहीं है, बल्कि कृतज्ञता बन जाना है। ये एक ऐसा बदलाव है जहां ग्रैटिट्यूड कोई काम नहीं रहता, बल्कि हमारी पहचान, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और असली जादू वो तब शुरू होता है जब हमारा शुक्रिया किसी वजह या किसी उम्मीद से बंधा हुआ नहीं होता। जब हम सिर्फ इसलिए शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, बिना ये सोचे कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो ये सोच में एक 180 डिग्री का बदलाव है। पुरानी सोच क्या कहती है? पहले जिंदगी मुझे कुछ देगी, फिर मैं थैंक यू बोलूंगा। लेकिन मैजिक वाली सोच कहती है, पहले मैं थैंक यू बोलूंगा, फिर जिंदगी दिखाएगी कि वो मुझे क्या क्या दे सकती है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमारे जीवन का लेवल हमारी कृतज्ञता की गहराई से तय होता है। हमारा शुक्रिया का भाव जितना गहरा होगा, हमारी जिंदगी का अनुभव भी उतना ही बेहतर होगा। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या हमें शिकायत करने की अपनी पुरानी आदतों में ही फंसे रहना है, या फिर कृतज्ञता के साथ एक नई शुरुआत करनी है? चॉइस पूरी तरह से हमारी है।